बड़ी खबर की ओर बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में एलजेपी चिराग पासवान करेंगे बहुजन भीम संकल्प रैली। तो सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से वो इस रैली के जरिए हुंकार भरेंगे और उम्मीद यह है कि कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं चिराग पासवान। नवसंकल्प रैली के बाद अब ये रैली आयोजित की जा रही है और इस रैली के जरिए चुनाव से पहले जनता को साधने की कोशिश में चिराग पासवान। तो सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से वो अपनी इस रैली की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वो नवसंकल्प रैली कर रहे थे और अब इसके बाद बहुजन भीम संकल्प रैली का आयोजन एलजेपी की ओर से किया जा रहा है और इसके जरिए कोशिश है जनता के हर वर्ग को साधने की। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी ये भी है कि इस मंच से चिराग पासवान कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे नालंदा से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी कुमार सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आज नालंदा से इस रैली की शुरुआत होने जा रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास और रैली को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह है? अब देखिए, बस अब कुछ ही देर बाद लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री हैं उसके बाद राजगीर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि करीब 4 बजे के आसपास इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और जिससे लेकर भारी संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का भीड़ राजगीर से हॉकी मैदान में पहुंचना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि करीब 1 लाख लोगों के यहाँ आगमन होने की संभावना है। हालांकि कुछ मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश होने के कारण बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और अपने नेता चिराग पासवान को सुनने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है बहुजन भीम संकल्प समागम, इसको लेकर चिराग पासवान कई वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन पर एक खास जाति विशेष का छप्पा लगा हुआ था उसको पाटने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सभी जाति धर्म से लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान इस बात को अपना बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इस रैली के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो गृह क्षेत्र है नालंदा, वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कोई संदेश दे सकते हैं। जिस प्रकार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू को झटका देने का काम किया था, तो वैसी परिस्थिति में इस बार भी सभा में कुछ बड़ी बात घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और ये भी जरूर जानना चाहेंगे आज मंच पर कौन कौन मौजूद होगा चिराग पासवान के साथ इस रैली में? देखिए, लोजपा रामविलास के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष वे सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजगीर पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम स्थल जो राजगीर का हॉकी मैदान है वहाँ पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि राजगीर में पूरे लोजपा रामविलास के लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ रही है और कुछ ही देर बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और चिराग पासवान अपने अभिभाषण को शुरू करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार वे राजगीर की सभा में अपने संबोधन करते हैं। बिल्कुल सौरभ, और एक तरफ जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान मंच से कर सकते हैं चिराग पासवान, लेकिन एनडीए के घटक दलों की बात की जाए, जो पार्टियां हैं अन्य पार्टियां एनडीए की, वो आज इस रैली को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब चिराग पासवान लगातार लेटर के जरिए भी सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहे थे और ऐसे में चुनाव के समय अगर वो सहयोगी दलों को अपने मंच के जरिए या अपने भाषणों के जरिए घेरते तो किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल जो रिएक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से? देखिए, अब तक जो रिएक्शन सामने आ रही, जनता दल यू का स्पष्ट कहना कि एनडीए पूरी तरह से इंपैक्टेड, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कहना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी एकजुट है और चिराग पासवान जो भी है वो एनडीए के घटक दल के साथ रह के आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूती के साथ एनडीए इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। तो जदयू बीजेपी की ओर से स्पष्ट संकेत यह कहना है कि
एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार के चिराग लगातार हमलावर हैं, कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के जो नीति है उसका विरोध करते हैं, तो कह सकते हैं कि चिराग आने वाले चुनाव में भी सिर्फ कहीं ना कहीं जदयू या एनडीए को झटका दे सकते हैं। तो उसको लेकर यह आज की रैली में काफी अहम माना जा रहा है और इस रैली के माध्यम से देखना होगा कि किस प्रकार वो अपने भाषण में संदेश देते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और खास तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि उनका सबसे मेन फोकस है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अब इस रैली के अगर हम नाम का भी जिक्र करें तो रैली को भी नाम दिया गया है बहुजन भीम संकल्प रैली। अब इस रैली के जरिए क्या बिहार की जनता को साधने की कोशिश है या सिर्फ एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश है, ये महत्वपूर्ण होगा। चिराग पासवान के भाषण के बाद ये स्थिति भी स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बिहार पर बिहारी पर लोजपा रामविलास का प्रमुख नारा था, लेकिन इस बार सभी जाति धर्मों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। और जिस प्रकार से जो रामविलास लोजपा रामविलास का एक जाति विशेष पर ठप्पा लगने का आरोप लगाया जा रहा था कि पासवान जाति के विशेष पासवान जाति के लोगों का ये पार्टी है, तो उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और सभी जाति धर्म को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि अब से कुछ ही देर बाद रैली शुरू होगी, 4 बजे के लगभग मंच से कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल उससे पहले किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं आप रैली स्थल पर? लोगों का क्या आना वहां पर शुरू हो चुका है? किस तरीके का उत्साह है लोगों में इस रैली को लेकर? देखिए, कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी कि दोपहर बाद ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। बावजूद इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं या आसपास के लोग हैं, कई जिलों के लोगों का आना शुरू हो गया और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ मंच के आसपास बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पार्टी का झंडा जो है लेके चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग अब राजगीर के हॉकी मैदान में फिलहाल पहुंच चुके हैं और भी लोगों का जत्था आने वाला है। और कह सकते हैं कि लाखों की भीड़ का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं यह सफल हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता देंगे अब से कुछ ही देर में एलजेपी रामविलास पार्टी की ओर से रैली का आयोजन किया जाना और अब से कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से इस रैली की शुरुआत होगी।